हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है एक्सपायरी डेट। अमिता घर के रोज़मर्रा के काम निपटाकर बैठी ही थी कि सामने रखे चेस्ट ऑफ ड्रावर पर नज़र पड़ गई। पति ऑफिस और दोनों बच्चे स्कूल जा चुके थे। बहुत दिनों से ध्यान नहीं दिया था उसने। पता नहीं कितना कुछ बेकार का सामान इकट्ठा हो गया होगा। घर में जिसके हाथ भी कुछ सामान आता लेकर ड्रॉवर में भर देते हैं। अमिता ने उठकर एक ड्रॉवर खोला और उसमें रखी हुई चीज़ें छांटने लगी। कई कागज पत्तर और छोटी मोटी चीज़ों से वह भरा पड़ा था। उसने काम के कागज एक साथ पिनअप किए और फालतू कागज अलग निकाल दिए। एक ड्रॉवर में वह कई सारी चीज़ों के साथ बहुत सी दवाइयाँ भी निकली। अमिता ध्यान से सबकी डेट्स देखने लगी। उफ, इनमें से कई दवाइयों की एक्सपायरी डेट निकले भी कई महीने बीत चुके हैं। कभी गलती से इन्हें कोई खा ना ले, सोचते हुए अमिता ने सारी पुरानी दवाइयाँ ली और डस्टबिन में फेंक दी। दवाइयाँ फेंकते समय अचानक अमला की बातें याद आई। 2 दिन पहले ही अमला ने कहा था, हर चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है दीदी। डेट निकल जाने के बाद उन चीज़ों को उपयोग नहीं करना चाहिए, वरना वो हमें ही नुकसान पहुंचाती है। फिर अमिता के कंधे पर हाथ रखकर बोली, चीज़ों की तरह रिश्तों की भी एक निश्चित उम्र होती है। उम्र निकल जाने के बाद वो भी ख़त्म हो जाते हैं। फिर उन्हें भी डस्टबिन में डालकर निश्चित हो जाना ही अच्छा है, वरना वो हमारे खुशहाल जीवन और शांत दिमाग में जहर घोलने लगते हैं। अमला तो अपने घर वापस चली गई, लेकिन अमिता के दिलो दिमाग में तभी से उथल पुथल मची थी। दरअसल 2 दिन पहले ही एक परिचित से खबर मिली थी कि अमिता के देवर का एक्सीडेंट हो गया है और वह बहुत ही गंभीर अवस्था में एक बड़े अस्पताल के आईसीयू में एडमिट है। जब से यह खबर मिली है थी, तभी से अमिता का मन विचलित हो रहा था। छोटे बच्चों की जिम्मेदारी के चलते देवरानी घर और हॉस्पिटल के बीच भागदौड़ में पिस रही है। हॉस्पिटल में बैठने वाला भी कोई नहीं है और बच्चों की देखभाल करने वाला भी कोई नहीं। पूर्व के कुछ अत्यंत कटु अनुभवों और व्यवहार के चलते अमिता के पति सुदीप ने आहत होकर अपने छोटे भाई से रिश्ता खत्म कर लिया था। तब से पिछले 5 वर्षों से एक ही शहर में रहने के बावजूद दोनों भाइयों में औपचारिक बोलचाल तक नहीं थी। सुदीप के छोटे भाई संदीप ने अमिता के सामने ही अपने बड़े भाई को कह दिया था, आज से आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आप लोग कभी मुझे अपना मुंह भी मत दिखाना। वही बड़बोला संदीप आज असहाय अवस्था में हॉस्पिटल में एडमिट है। एक मन कह रहा था, जाने दो, जब उसने ही मुंह तक देखने से मना कर दिया तो हमें भी क्या जरूरत पड़ी है। लेकिन दूसरी ओर वही मन छटपटा रहा था, क्या हुआ, छोटा है, गलती तो सबसे हो जाती है, लेकिन दुख दर्द में तो अपने ही काम आते हैं। 2 दिन पहले जब खबर मिली थी, तब से वह यही सोच रही थी कि संयोग से अमला आ गई और उससे अपने मन की उलझनें बांटने लगी। अमला सारी घटनाओं से वाकिफ थी, तभी उसे समझा गई। ड्रॉवर साफ हो चुके थे। सोचते सोचते अमिता का सिर भारी होने लगा था। वह कमरे में जाकर पलंग पर लेट गई, लेकिन विचार कब पीछा छोड़ते हैं। आंख बंद करते ही फिर मस्तिष्क को घेर कर बैठ गए। इस दुनिया में हर चीज़ की एक्सपायरी डेट यानी वह तारीख होती है जिसके बाद वह चीज़ बेकार हो जाएगी। फिर वह खाने पीने का सामान हो या दवाइयाँ या फिर कुछ और, हर वस्तु जो पैदा होती है, बनती है, उसकी मृत्यु दिवस तय है। वस्तुओं की तरह ही संबंधों की भी एक एक्सपायरी डेट होती है दीदी, इसका ख्याल कोई नहीं रखता। रिश्ते पैदा होते हैं और उम्र पूरी होने के बाद मर जाते हैं, लेकिन इसे महसूस करने के लिए पैनी नज़र और संवेदनशील हृदय होना ज़रूरी है। अन्यथा लोगों को पता ही नहीं चलता कि इस संबंध की उम्र पूरी हो चुकी है और इसे अब ख़त्म करना चाहिए। लोग शिष्टाचार बस उसकी लाश को भी ढोए चले जाते हैं और फलस्वरूप अपने जीवन को भी दूषित कर लेते हैं। अमला की बातें फिर सामने आ गई और कहे जाएं तो विचारों और भावों की भी डेट होती है। इस समय हम जैसा सोचते हैं
जरूरी नहीं कि कुछ समय बाद भी वैसा ही सोचे। पहले के समय के संस्कार और मान्यताएं अब पुरानी पड़ गई है। आज के समय उनका कोई औचित्य नहीं है। इसीलिए दूसरों की परवाह छोड़ो और अपने घर परिवार को ही देखो, बस। आजकल सब यही करते हैं और सुखी रहते हैं। अमला तो अपनी बातें करके चली गई, लेकिन अमिता के मन को चैन कहाँ। भारतीय संस्कृति में तो आज भी रिश्ते नातों का मूल्य अन्य किसी भी वस्तु से अधिक ही होता है। यही तो हमारे संस्कार हैं। दिमाग में इन्हीं सब विचारों के चलते कब 2:30 बज गए और कब दोनों बच्चे स्कूल से लौटे पता ही नहीं चला। आते ही दोनों माँ के आसपास चीज़ों की तरफ फुदकने लगे और स्कूल के किस्से सुनाने लगे। उनकी बातों में अमिता थोड़ी देर के लिए अपना तनाव भूल गई। उनके कपड़े बदलवाकर और हाथ मुंह धुलवाकर अमिता ने उन्हें खाना खिलाया। खाना खाकर दोनों अपना स्कूल बैग लेकर अमिता के पास आ बैठे। देखो माँ, आज हमने स्कूल में क्या बनाया। छोटा बेटा रोहन अपने बैग में से कुछ निकाल कर दिखाने लगा। यह देखो, हमने आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास में क्या बनाना सीखा। रोहन के हाथ में एक प्लास्टिक की पुरानी बोतल से बना हवाई जहाज था। वह बड़े उत्साह से अमिता को बताने लगा, देखो माँ, इसके पंखे और पूंछ सब पुराने चीज़ों से बने हुए हैं। देखो ये कितना सुंदर लग रहा है। हमारी क्राफ्ट टीचर कहती है कि कोई भी चीज़ कभी खराब नहीं होती। हर वस्तु को किसी न किसी रूप में फिर से उपयोग में लाया जा सकता है, बस मन में इच्छा होनी चाहिए। हाँ माँ, हमारी एनवायरनमेंट स्टडी की टीचर ने भी आज हमें यही सिखाया कि कैसे खराब से खराब वस्तु को भी रिसाइकल करके उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित किया जा सकता है। अगर हम वस्तु को पुरानी और बेकार मानकर फेंक देते हैं तो वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है और प्रदूषण फैलाती है। इससे अच्छा है उन्हें नए रूप में परिवर्तित करके फिर से उपयोग में लाया जाए। इससे पर्यावरण हम दोनों को ही फायदा होता है। रोहन की बातें सुनकर बड़ी बेटी रितिका भी उत्साह में भरकर बताने लगी, माँ, आजकल तो हर चीज़ रिसाइकल हो जाती है। प्लास्टिक, कागज़, धातुएं, कांच, सब कुछ। अमिता के मन के संशय धीरे धीरे दूर होते जा रहे थे। कभी कभी बच्चों की बातों के में जीवन के बड़े सवालों के जवाब छुपे होते हैं। बच्चे साधारण सरल बातों में गहरे ज्ञान और मूल्य की बातें बोल जाते हैं। दोनों बच्चों को सलाहने तक अमिता का मन काफ़ी साफ और हल्का हो चुका था। आजकल के युग में जब आदमी साधारण सी भौतिक चीज़ों को रिसाइकल करके अपने लाभ के लिए उपयोग में लाता रहता है, तो फिर रिश्तों को डस्टबिन में डालने की बात क्यों करता रहता है। क्या रिश्तों का मूल्य पैसों से खरीदी जा सकने वाली वस्तु से भी कम होता है? क्या रिश्तों को भी रिसाइकिल करके एक बार की फिर से एक सुंदर उपहार में परिवर्तित करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए? नहीं, एक्सपायरी डेट मनुष्य की बनाई वस्तुओं की भले ही होती होगी, ईश्वर के बनाए रिश्तों की नहीं होती। रितिका बड़ी और समझदार है। वह देवर के दोनों बच्चों को संभाल लेगी। वह आज ही दोनों को अपने घर ले आएगी ताकि देवाई अपने पति की ठीक से देखभाल कर सके और बाहर की भाग दौड़ के लिए वह सुदीप को मना ही लेगी। सोचते हुए अमिता का मन पंख के समान हल्का और स्वच्छ हो गया। सुदीप के आने का समय हो रहा है। वह अभी हॉस्पिटल चली जाएगी और आते समय दोनों बच्चों को अपने साथ ले आएगी। अमिता ने झटपट हॉस्पिटल ले जाने के लिए थर्मस निकाल कर रखा और गैस पर चाय का पानी चढ़ा दिया। ये थी मेरी आपकी आज की कहानी, एक्सपायरी डेट। अमिता ने सही तो कहा, इंसान की बनाई हुई चीज़ों की एक्सपायरी डेट होती है, भगवान के बनाए रिश्तों की एक्सपायरी डेट थोड़ी होती है। जब हम हर पुरानी चीज़ को रिसाइकल करके उसे उपयोगी बना सकते हैं तो फिर कुछ कड़वी बातों के चलते अपने रिश्तों को डस्टबिन में क्यों डालें। उन्हें भी तो हम फिर से संवार सकते हैं, उन्हें अच्छे बना सकते हैं। आप लोगों को कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू सो मच मेरी कहानी सुनने के लिए।